बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फ़िरअसत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। गाजा सिटी पर कब्जे की तैयारी। इसराइल ने शहर की घेराबंदी शुरू कर दी। फौज को मैन पावर की कमी का सामना। हमास और इस्लामी जिहाद ने इस्राएली टैंक्स और फौजियों पर किया कामयाब हमला। वीडियो जारी। गाजा जंग के 685 दिन पूरे। इस्राएली फौज के ताजा हमले, भूख से मजीद 2 मौतें। UN चीफ इसराइल के नए फौजी ऑपरेशन पर फिक्रमंद। होस्टेजेस के रिश्तेदारों ने गाजा सरहद तक मार्च निकाला। ओमान के समंदर और इंडियन ओशन में ईरान की फौजी मशक़ें, मिसाइल और समंदरी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा। यूक्रेन में रशिया का बड़ा हमला। ज़ेलेंस्की ने कहा गैर तरफदार यूरोपीय मुल्क में पुतिन से मिलने के लिए तैयार हैं। जयशंकर ने मॉस्को में की सर्जी लावरोव से मुलाकात। कहा रशिया के साथ तेल खरीदते रहेंगे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 9 मई के केसों में दी जमानत। रेखा गुप्ता पर हमले के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया। पार्लियामेंट में ऑनलाइन गेमिंग बिल मंजूर। मॉनसून सेशन खत्म। ज्यादातर हिस्सा बिहार SIR की नजर। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात फ़लस्तीन की। इसराइली फ़ौज ने गाजा सिटी पर एक नया हमला शुरू कर दिया है और इसके तहत गाजा सिटी की घेराबंदी शुरू कर दी गई है, लेकिन इसराइली फ़ौज को मैन पावर की कमी के मसले का सामना है। इस ऑपरेशन के लिए इसराइल को 60,000 रिजर्व सिपाहियों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा 20,000 दूसरे सिपाहियों की सर्विसेज की मुद्दत बढ़ाने की भी ज़रूरत होगी। दुनिया भर में इसराइल के इस ऑपरेशन की मजम्मत की जा रही है और ख़ुद इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर इस ऑपरेशन पर अमल किया जाता है तो गाजा का इंसानी बहरान और शदीद होगा। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने बताया कि सिपाही गाजा सिटी के आसपास के इलाकों में पहुंच चुके हैं। इसे ऑपरेशन का पहला मरहला करार दिया गया है। इसराइली फ़ौज के एक अहदेदार ने बताया कि शहर में दाखिल होने से पहले कई कदम उठाए जाएंगे। इसराइल के बाद सिपाही जैतून इलाके में एक्टिव हैं। IDF ने शहर से आबादी के तखलिए के लिए इंतजाम शुरू किए हैं, लेकिन अब तक उन्हें शहर छोड़ने की वार्निंग नहीं दी गई है। हाल ही में इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने गाजा सिटी पर कब्जे के एक मंसूबे को मंजूरी दी थी। हमास की फौजी शाख इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड
ब्रिगेड ने खान यूनुस के करीब इसराइली फ़ौजियों और फ़ौजी गाड़ियों को कामयाबी से निशाना बनाया है। इस हमले में कई मॉर्टार शेल्स का इस्तेमाल किया गया। इस्लामी जिहाद की फ़ौजी शाख अल-कुद्स ब्रिगेड ने तालमेल के साथ किए गए इस हमले का वीडियो जारी किया। अल-क़स्साम ने कहा कि 20 अगस्त को मुजाहिदीन ने यह ऑपरेशन किया, जिससे इसराइली फ़ौज के 4 टैंक्स और फ़ौजियों को निशाना बनाया गया। ज़ख्मियों और हलाकतों के बारे में कोई ख़बर नहीं आई है। ये ख़बर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब इसराइल ने गाज़ा सिटी में एक ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के लिए सिपाहियों को तलब किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल के नए फौजी ऑपरेशन के मद्देनज़र फौरी जंगबंदी पर जोर दिया है। गुटेरेस ने, जो जापान के दौरे पर हैं, कहा कि गाज़ा सिटी में मज़ीद तबाही और हलाकतों को टालने के लिए फौरी सीज़ फायर की ज़रूरत है। गुटेरेस अफ्रीका की तरक्की के बारे में टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने होस्टेजेस को फौरी रिहा करने पर भी जोर दिया। गुटेरेस ने इसराइल से कहा कि वो मगरबी किनारे में गैरकानूनी यहूदी बस्तियों के फैलाव को रोके। इसराइल ने हाल ही में मगरबी किनारे और यरूशलेम के दरमियान एक बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। गाज़ा जंग के 685 दिन पूरे हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने जुमेरात को भी बमबारी जारी रखी। इसके अलावा भूख से भी मौतों का सिलसिला जारी है। गाज़ा की वज़ारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में भूख और ग़िज़ा की कमी की वजह से 2 मौतें हुई हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में भूख से मौतों की तादाद 271 हो गई है। इनमें 112 बच्चे हैं। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि जुमेरात की सुबह से कई जगह बमबारी और फायरिंग की गई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 24 घंटों में इसराइली फ़ौज के हमलों में 100 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। सेंट्रल गाज़ा में मदद हासिल करने के इंतज़ार में खड़े लोगों पर भी फायरिंग की गई। खान यूनिस में टैंकों और मशीन गनों से फ़लस्तीनियों को टारगेट किया गया। नॉर्थ गाज़ा से भी हमलों की खबरें मिल रही हैं। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के एक हमले में एक फ़लस्तीनी औरत और उनका बेटा ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या बैतुल्लाहम के करीब पेश आया। इसराइल में हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तनाव भी देखा जा रहा है। होस्टेजेस के ख़ानदानों ने गाज़ा सरहद के करीब तक मार्च निकाला और नेतन्याहू हुकूमत से फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। उन्होंने गाज़ा सिटी पर कब्ज़े के मंसूबे को टालने का भी मुतालबा किया। पिछले दिनों पूरे इसराइल में हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर मुज़ाहरा किया गया था। इस मुज़ाहरे में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था। सबसे बड़ा मुज़ाहरा तेल अवीव में किया गया था। कई इसराइलियों ने फ़ौजी ऑपरेशन को फैलाने की मुखालफत की है और होस्टेजेस को वापस लाने के मुतालबात किए हैं। ईरान और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर्स ने गाज़ा में जारी नस्ल कुशी पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स अब्बास अरग़ची और बदर अब्दुल्लती ने टेलीफोन पर बातचीत करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लिया। इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने जंगबंदी कोशिशों के बारे में ईरानी वज़ीर को वाकिफ़ कराया। इजिप्ट ने हाल ही में एक मंसूबा पेश किया था जिसके तहत 60 दिन की जंगबंदी की बात कही गई थी। हमास ने समझौते से इत्तेफाक किया है, लेकिन ऐसा कहा गया था कि इसराइल के जवाब का इंतज़ार है। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इसराइल अमन के रास्ते में रुकावटें डाल रहा है और तमाम इम्कानात को ख़त्म कर रहा है। उन्होंने गाज़ा सिटी पर कब्ज़े के इसराइली मंसूबे के मद्देनज़र ये बात कही। मॉस्को में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव से मुलाकात के बाद जॉर्डन के वज़ीर ख़ारिजा ऐमन सफ़ादी ने कहा कि वो गाज़ा में जारहियत ख़त्म करने के लिए तमाम कोशिशों के बारे में बातचीत के लिए पुरुमीद हैं। उन्होंने रशियन वज़ीर ख़ारिजा से कहा कि हम जंग के ख़िलाफ़ रशिया के नुक्ता नज़र की कदर करते हैं। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन मसले की। रशिया ने यूक्रेन में 574 ड्रोन्स और 40 मिसाइल्स के ज़रिए एक हमला किया है। ये हालिया हफ्तों का सबसे बड़ा हमला है। लीव शहर में किए गए हमले में एक शख्स हलाक हुआ और 15 लोग ज़ख्मी हुए। ये हमले एक ऐसे वक्त किए गए हैं जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारिजा ने इस दौरान कहा कि रशिया के ताज़ा हमले इस बात को यानी जताते हैं कि क्यों जंग ख़त्म करने की कोशिशें बहुत ज़रूरी हैं। सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन किसी गैर तरफदार यूरोपीय मुल्क में सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ छोटी मुलाकात के लिए तैयार है। उन्होंने इशारा दिया कि ये मीटिंग स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रिया में हो सकती है। इससे पहले ऐसा कहा जा रहा था कि ऐसी मीटिंग तुर्की में हो सकती है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो किसी भी फॉर्मेट में पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हैं।
यूक्रेन की फौज ने रशिया के रोस्टोव इलाके में एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया है। ईरान ने इंडियन ओशन और ओमान के समंदर में 2 दिन की जंगी मशकें शुरू की हैं। इन मशकों में खासतौर पर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइल के साथ 12 दिनों की जंग के बाद ये ईरान की पहली बड़ी जंगी मशकें हैं जिसमें ईरान की समंदरी और मिसाइल सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया जा रहा है। ईरान नेवी के तर्जुमान रेयर एडमिरल अब्बास हसन ने बताया कि इन मशकों में नासर और कादर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मशकों का मकसद हमारी फौजी सलाहियतें बढ़ाना है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ पार्टी PTI के बानी इमरान खान को 9 मई के केसों में जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि 8 केसों में से किसी भी केस में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि ये काफ़ी है, हम जमानत मंजूर कर रहे हैं। अदालत ने पुलिस को हिदायत दी कि अगर इमरान खान किसी दूसरे केस में वांटेड नहीं है तो उन्हें रिहा किया जा सकता है। इस केस का ताल्लुक इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के दौरान गड़बड़ के वाक़यात से है। इन वाक़यात के दौरान रावलपिंडी में फ़ौज के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया था जिसे बड़ी संजीदगी से लिया गया। इमरान खान की ज़मानत पर PTI ने खुशी का इजहार किया है और कहा है कि ये पार्टी की जीत है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मॉस्को में रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव से अहम मुलाकात की। दोनों लीडर्स ने आपसी ताल्लुकात और आलमी सूरत हाल या जियो पॉलिटिक्स पर बातचीत की। उन्होंने इस साल के आखिर में सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस के बारे में भी तैयारियों का जायज़ा लिया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इस साल के आखिर में इंडिया का दौरा करने वाले हैं जहाँ पर वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जयशंकर ने इस मौके पर कहा कि हमारे लीडर्स हमारे खुसूसी स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने आलमी सूरत हाल पर भी बातचीत की, ख़ासतौर पर मौशी और तिजारती मामलात और तालमेल के बारे में बातचीत की गई। जयशंकर ने आलमी निज़ाम की सूरतगरी में मल्टीलैटरल ग्रुप्स की अहमियत पर जोर दिया। जयशंकर रशिया के 3 दिन के दौरे पर हैं। वो तिजारती, मौशी, साइंसी, तकनीकी और तहजीबी ताउन के बारे में दोनों मुल्कों के कमीशन की शरीक सदारत कर रहे हैं। वो इंडिया रशिया बिजनेस फोरम की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। जयशंकर ने इस दौरान यकीन जाहिर किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने रशिया के साथ तेल खरीदने पर अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के दोगलेपन पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इंडिया रशिया से तेल खरीदता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ने अमेरिका से भी तेल खरीदा है और हालिया बरसों में इस तरह के इम्पोर्ट्स में इजाफा हुआ है। खलाबाज सुभांशु शुक्ला ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की है जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा किया था। यह मुलाकात दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हुई। राजनाथ सिंह ने कहा कि ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के सफ़र से नौजवानों को तहरीक मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शुक्ला ने अपने सफ़र के तजुर्बे और इंडिया के खलाई प्रोग्राम के लिए अपने विजन के बारे में बताया। हाल ही में उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता पर हमले के एक दिन बाद शहर के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया है। अब SBK सिंह की जगह 1992 बैच के IPS ऑफिसर सतीश गोलचा कमिश्नर होंगे। SBK सिंह को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की हैसियत से इजाफी जिम्मेदारी दी गई थी जो डायरेक्टर जनरल होम गार्ड्स हैं। एक दिन पहले एक शख्स ने एक अवामी प्रोग्राम के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला किया था। इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया गया है। पार्लियामेंट में ऑनलाइन गेमिंग बिल मंजूर कर लिया गया है। राज्यसभा में जुमेरात को उसे मंजूरी दी गई। इस बिल के तहत पैसे से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स को चलाना, उनकी पब्लिसिटी करना और इससे मुताल्लिक लेन देन करना, इस पर पाबंदी होगी। एक दिन पहले लोकसभा में ये बिल मंजूर किया गया था। पार्लियामेंट को इंडेफिनेटली मुलतवी कर दिया गया है। इस तरह मानसून सेशन ख़त्म हो गया है। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी और गड़बड़ के बावजूद बिल को मंजूर किया गया। अपोजिशन ने बिहार SIR और दूसरे मसाइल पर नारेबाजी की। इसके साथ ही पार्लियामेंट का मानसून सेशन ख़त्म हो गया जो 21 जुलाई को ख़त्म हुआ था। इस सेशन का ज़्यादातर हिस्सा SIR के मसले पर गड़बड़ की नज़र हो गया, लेकिन हुकूमत ने बहस के बगैर बाज़ बिल्स मंजूर किए हैं। इस सेशन के दौरान पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पार्लियामेंट में बहस हुई। अब पार्लियामेंट में 9 सितंबर को नायब सदर को चुनने के लिए इलेक्शन होगा। इस दौरान NDA के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। उनका मुकाबला NDA के उम्मीदवार से होगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखेंगे। गाजा सिटी पर कब्जे की तैयारी, इसराइल ने शहर की घेराबंदी शुरू कर दी। फौज को मैन पावर की कमी का सामना।
हमास और इस्लामी जिहाद ने इस्राएली टैंक्स और फौजियों पर किया कामयाब हमला, वीडियो जारी। गाजा जंग के 685 दिन पूरे, इस्राएली फौज के ताज़ा हमले, भूख से मजीद 2 मौतें। यूएन चीफ इसराइल के नए फौजी ऑपरेशन पर फिक्रमंद, होस्टेजेस के रिश्तेदारों ने गाजा सरहद तक मार्च निकाला। ओमान के समंदर और इंडियन ओशन में ईरान की फौजी मशक़ें, मिसाइल और समंदरी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा। यूक्रेन में रशिया का बड़ा हमला, ज़ेलेंस्की ने कहा गैर तरफदार यूरोपीय मुल्क में पुतिन से मिलने के लिए तैयार हैं। जयशंकर ने मॉस्को में की सर्जी लावरोव से मुलाकात, कहा रशिया के साथ तेल खरीदते रहेंगे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 9 मई के केसों में दी जमानत। रेखा गुप्ता पर हमले के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया। पार्लियामेंट में ऑनलाइन गेमिंग बिल मंजूर, मॉनसून सेशन खत्म, ज्यादातर हिस्सा बिहार एसआईआर की नजर। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा से तो दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।